नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, जहां एक तरफ दिल्ली में G20 समिट की बड़ी बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में बैठकर राहुल गांधी मोदी विरोधी समिट चला रहे हैं। वहां ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके सीधे सीधे संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ है। आखिरकार कौन है वो दो बड़े यूरोपीय संघ के सांसद जिनसे मिलने राहुल गांधी यूरोप गए हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बार फिर से भारत का अपमान करते हैं, भारत की धज्जियां उड़ाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ना जाने चाइना ने राहुल गांधी को ऐसा क्या दे दिया है, ऐसा कौन सा गुड़ खिला दिया है, जो एक बार फिर से राहुल गांधी ने शी जिनपिंग की तारीफ करी है, चाइना की तारीफ करी है और भारत का अपमान किया है। क्यों राहुल गांधी हर बार ऐसा करते हैं? जब नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए तो राहुल गांधी लद्दाख पहुंचते हैं और वहां जाकर रायता फैला देते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 10 दिवसीय विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो मोदी जी से पहले राहुल गांधी विदेश पहुंच जाते हैं। और अब जब दिल्ली में G20 समिट की बैठक चल रही है तो राहुल गांधी जी सबसे पहले यूरोप पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें न्योता तो मिला नहीं है और खाली बैठना राहुल गांधी के स्वभाव में नहीं है, हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से 9 सालों में 23 बार वो विदेशी यात्रा कर चुके हैं और हर एक यात्रा का मकसद उनका होता है मोदी विरोध की राजनीति करना, मोदी के खिलाफ बयान देना। तो ऐसे में उनकी यूरोप की यात्रा का क्या कनेक्शन है मोदी विरोध से? और कौन है वो दो यूरोपीय संघ के बड़े सांसद जिन्होंने राहुल गांधी की इतनी हेल्प करी मोदी विरोधी प्लान को कंडक्ट करने में कि राहुल गांधी आज उन्हें थैंक यू बोलने गए हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अपनी यूरोपीय यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी सबसे पहले ब्राजील पहुंचते हैं, जहां पे वो यूरोपीय संघ के ऐसे ऐसे सांसदों से मिलते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए सबसे ऊपर माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले अल्वीना अल्मेट्सा नाम की सांसद हैं, जो मणिपुर के मुद्दे को जो हवा मिली यूरोपीय संघ में, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था अल्वीरा अल्मेट्सा का। दूसरे नंबर पे राहुल मिलते हैं पायरे लारो तारो से, जो जुलाई में मणिपुर पर यूरोपीय सांसद में भारत के विरोध में जो प्रस्ताव लाया गया था अल्वीरा अल्मेट्सा के द्वारा, उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दिए थे। और ये दो बड़े ऐसे सांसद हैं जो यूरोपीय यूनियन के अंदर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं, जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। और जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को यूरोपीय संसद में हवा दी गई, भारत को क्रिश्चियन विरोधी बताया गया, ये हम सभी ने देखा। और ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी जी मुलाकात करते हैं, जिनकी मुलाकात की तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, अल्वीरा अल्मेट्सा वो सांसद है यूरोपीय संसद की जिनके बारे में कहा जाता है कि इस साल जनवरी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मैं बात कर रही हूं, जिसका एक संगठन है द लंदन स्टोरी के बारे में चल रही एक चर्चा में ये शिरकत करती हैं, ये शामिल होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत भूषण और शाहरुख आलम के साथ। इनके ISI के प्रति इतने ज्यादा विचार अच्छे हैं, इतनी ज्यादा इनको ममता है उसके प्रति कि उसकी वार्ता में वह शामिल होती है। और ये वही अल्वीरा अल्मेट्सा हैं जो जुलाई महीने में मणिपुर की हिंसा को लेकर भारत के बारे में कहती हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में ह्यूमन राइट्स जो है खतरे में है, इसका रोना रोती हैं। और प्रेस की आजादी को भी लेकर ये तरह तरह के बयान करती हैं। ये विदेशों में भारत विरोधी कैंपेन चलाती हैं, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की भी अपील करती हैं अल्वीरा अल्मेट्सा नाम की यूरोपीय सांसद। और इनसे राहुल गांधी जाकर मुलाकात करते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ये भारत के खिलाफ कैंपेन चलाती हैं, लॉबी करती हैं, ये भारत के खिलाफ कैंपेन, ये भारत के खिलाफ जो है कॉलम्स लिखती हैं और यूरोपीय संघ में ये भारत विरोधी बातें करती हैं। तब भी राहुल गांधी भारत छोड़कर विदेश आते हैं और ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्हें पता है कि भारत की G20 समिट बैठक में जो दिल्ली में चल रही है, उसमें चाइना के जो कर्ता धर्ता हैं शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया है। और ये वही राहुल गांधी हैं जो यूरोप में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं। ये भारत को
इमोशन लेस बताते हैं। ये भारत के बारे में कहते हैं कि भारत के पास अपना कोई भी विजन नहीं है, भारत के पास कोई अपना विजन नहीं है, भारत की कोई आंख नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ये तारीफ करते हैं चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर की। ये कहते हैं कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर बहुत अच्छी है, चाइना एक प्रोडक्शन हब है। ये ऐसे नेता हैं जो दिन रात रोना रोते हैं कि भारत में बेरोजगारी चल रही है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये वही लोग हैं जो भारत के प्रोडक्शन हब को खराब बताते हैं, भारत के पास नो विजन बताते हैं और चाइना की तारीफ करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो चाइना अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा है, जहां से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत आनी चाहती हैं, उन्हें ये लगे कि भैया ये तो भारत के बड़े बड़े नेता हैं, ये कह रहे हैं भारत के पास विजन नहीं है, भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा हब नहीं है, तो वो कंपनियां भारत जाने के फैसले को बदल लें। ये वो राहुल गांधी है जो वैसे तो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, और ये वही राहुल गांधी हैं जो सभी बेरोजगारों के पेट पर लात मार रहे हैं, जिन्हें इन बड़ी बड़ी कंपनियों के भारत आने से फायदा होगा क्योंकि इन्हें रोजगार मिलेगा। ना जाने 2008 के जो मेमोरेंडम साइन किया था राहुल गांधी जी ने चाइना में जाकर अपनी माताजी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, तो ऐसा क्या था उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कि राहुल गांधी चाइना की कभी बुराई ही नहीं करते हैं? क्या उस अंडरस्टैंडिंग में यही तो नहीं था कि भैया तुम्हें पूरी जिंदगी हमारी तारीफ करनी है, तुम्हें हम अपनी जिंदगी हमारी तारीफ करते हुए गुजारनी है? वो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो हमारी समझ में हमें बात आती है वो शायद यही है कि उस MOU में कुछ ऐसा राहुल गांधी ने ले लिया चाइना से कि अब पूरी जिंदगी इन्हें उस चाइना की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से मुलाकात राहुल गांधी ने करी और ऐसे लोगों की तारीफ राहुल गांधी ने करी। दोस्तों, इसी साल जनवरी में डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट आती है और उससे पता चलता है कि अल्वीरा अल्मेडा की जो वार्ता होती है उसकी जो मेजबानी करती है FCLS नाम का जो संगठन है, उसके ISI से सीधे संबंध है, उसके ISI से सीधे रिलेशनशिप है। और अब ऐसे में भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा की जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसकी जो वीडियो थी वो मानसून सेशन शुरू होने से 19 घंटे पहले ही क्यों वायरल हुई, तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और यूरोपीय सांसदों के इन बयान से ये साफ हो गया है, जो उन्होंने अब राहुल गांधी के आते ही दिए हैं और जो पहले दिए थे, और राहुल गांधी ने किस तरीके से उन सांसदों से मुलाकात करी, अल्वीरा अल्मेडा से और लारो तारो से, तो इससे साफ हो जाता है किस तरीके से मणिपुर की घटना को प्लांट किया गया, मणिपुर की घटना को प्री प्लान्ड तरीके से दिखाया गया और किस तरीके से यूरोपीय संघ में भारत विरोधी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए ये सारी चीजें की गई। अरे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, राहुल गांधी के दिमाग में घूम क्या रहा है। इस मुलाकात से साफ हो गया है ये एक साजिश के तहत ये मुलाकात थी और एक साजिश के तहत जो मणिपुर की घटना थी उसकी वीडियो को वायरल कराया गया, वो हम सभी ने देखा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी पिछले 9 साल से विदेशी यात्रा कर रहे हैं, इन विदेशी यात्राओं में ये इस तरीके की बातें ही क्यों करते हैं? क्योंकि अल्वीरा अल्मेडा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रही हैं भारत की आजादी को लेकर, प्रेस की आजादी को लेकर, वही मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने लंदन में उठाया था, वही मुद्दा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेशी धरती पर किया था। तो क्या ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? राहुल गांधी ने ऐसा इन्हें क्या दे दिया है या फिर ऐसा राहुल गांधी को इन्होंने क्या दे दिया है कि एक दूसरे के ये लोग कायल हुए जा रहे हैं? और अब राहुल गांधी जी थैंक यू करने पहुंच गए हैं यूरोप इन सभी विदेशी सांसदों को, और ये सब PM मोदी के फ्रांस दौरे से पहले हुआ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने के लिए साजिश के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। और कल ही यानी कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यूरोप में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि भारत में प्रेस की आजादी खत्म, भारत में डेमोक्रेसी खत्म, भारत में जितनी भी अनुसूचित जनजाति हैं, जितनी भी पिछड़ा वर्ग है, जितने भी लोग आदिवासी समाज से आते हैं, उन सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है। भारत में संस्थानों पर कब्जा हो गया है, हिंसक भेदभाव ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने भारत के संविधान के आर्टिकल 1 को नजरअंदाज करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया का नाम भारत केवल और केवल इसीलिए रखा है
क्योंकि वह बड़े संगठन जो हमने बनाया है इंडिया, उससे डर गए हैं, उससे हार मान ली है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये नाम रखा है भारत। और राहुल गांधी अक्ल के अंधों की तरह बात कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि भारत के प्रियम्बल में, भारत के आर्टिकल 1 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। वो तो ऑलरेडी भारत है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या नाम चेंज करेंगे इसमें? जब बोलना शुरू कर दिया है तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी केवल एक चीज करते आ रहे हैं शुरू से, और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, विदेशी धरती पर जाकर वह केवल और केवल भारत को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी अन्य लीडर को, अन्य नेता को विदेशी धरती पर जाकर कांग्रेस पार्टी की बुराई करते हुए या भारत विरोधी बयान देते हुए। लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी इतनी अंधी हो गई है कि वह चीन के लीडर शी जिनपिंग की तारीफ कर रही है, उन 2 सांसदों की बात कर रही है जिन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल करने की अपील करी, जिन्होंने भारत विरोधी प्रस्ताव को पारित करवाया और विदेशी सांसद में खड़े होकर भारत के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन राहुल गांधी न जाने किस नशा करके बैठे हैं, कौन सा नशा करके बैठे हैं कि वह अब इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि विदेशियों से आने वाली कंपनियों को भी वह बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि भैया भारत का जितना भी ज्यादा संसाधन है, जितना भी भारत के पास अपना कोई विजन नहीं है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, भारत किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल हब नहीं है, तो आप यहां पर मत आइए। इस तरीके की नीचता और घटियापन पर अब राहुल गांधी जी उतर गए हैं। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, उन्हें भाव तो कोई दे नहीं रहा है। दिल्ली में भी उन्हें नहीं बुलाया गया है और उनके खुद के गठबंधन में भी उनके खिलाफ कितनी आवाजें उठ रही हैं, ये हम सभी देख रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो अब तक तो सोनिया गांधी जी अनाउंसमेंट कर चुकी होती कि भैया मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री पद का बड़ा चेहरा बनने वाला है। हालांकि इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो या कोई राय आपको देनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख के हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।